अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और इसके अंदर जैसे कि पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़े थे, हमने पढ़े थे सिस्टम, है ना। सिस्टम क्या, कोई भी चीज़ जिसकी हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। और सिस्टम को जो चीज़ बंद कर रही है वो क्या थी, बाउंड्री। और सिस्टम के बाहर की चीज़ सराउंडिंग थी। और सराउंडिंग सिस्टम जिसमें रखे हुए वो क्या है, यूनिवर्स है। इसके बारे में हमने कल स्टडी किए। सिस्टम के 3 टाइप्स पढ़े, ओपन सिस्टम, ऐसे सिस्टम जिसमें मास और एज वेल एज क्या होता है, हीट, दोनों का बाउंड्री को क्रॉस करके सराउंडिंग में जाते हैं। क्लोज सिस्टम देखे जिसके अंदर सिर्फ हीट सराउंडिंग में जाती है, मास नहीं जाता। आइसोलेटेड सिस्टम देखे जो कि आइडियल सिस्टम है, इसमें कुछ भी सराउंडिंग को नहीं जाता। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। 2 तरह की प्रॉपर्टीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए ये दोनों में से एक प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन एमएचटी सीईटी में इंशाल्लाह फिक्स्ड रहेगा, 100% आएगा। तो अच्छे से इसको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है हमारी, वो प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। 2 ही प्रॉपर्टी है, पहली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, इंटेंसिव। नजर आ रहा है ना, ठीक। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ठीक है। इनके डेफिनेशन लिख देता हूं, आपको आराम से इसको पता चल जाएगा क्या है। फिर समझिए, पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, सिस्टम की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं आप। द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच इज डिपेंड upon the matter present in system, है ना। सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, मैटर पर, जो कि प्रेजेंट है सिस्टम के अंदर। यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड करती है मैटर पे। किस पे डिपेंड करती है, सिस्टम के मैटर पे। सिस्टम में जितना मैटर है उस पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी क्या कहलाते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं। जैसे कि मुझे एक बात बताइए, ठीक है। चलिए ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। वाटर है, इस बीकर मैंने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, ठीक है। इस बीकर में वाटर ले लिया। अब मैंने जो वाटर लिया था वो सेम साइज का एक बीकर है, सेम साइज का एक बीकर है, 2 बीकर है, ठीक है। इसमें जो मैंने वाटर लिया था, मैंने लिया था वाटर 1 किलोग्राम, किलोग्राम है, वॉल्यूम इन किलोग्राम, 1 किलोग्राम वाटर लिया। और इसके अंदर मैंने वाटर ले लिया, फॉर एग्जांपल फर्ज कीजिए मैंने 1.5 केजी वाटर लिया, केजी में ले रहा हूं, लीटर में नहीं। तो यहाँ 1 किलोग्राम वाटर लिया, यहाँ 1.5 केजी, बीकर उतना ही है, लेकिन यहाँ वाटर ने जगह कितनी घेरा, ज्यादा। और यहाँ सॉरी, जगह कैसी घेरा, कम। यहाँ पर बीकर के अंदर वाटर 1 किलो के वाटर ने कम जगह घेरा, लेकिन इस बीकर में 1.5 केजी के वाटर ने ज्यादा जगह घेरा, यानी कि ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा। यानी कि मुझे बताइए जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मैटर पर डिपेंड करता है या नहीं करता है, करता है। यानी कि अगर मैटर कम तो वॉल्यूम भी कम, अगर मैटर ज्यादा तो वॉल्यूम भी ज्यादा। चलिए ये समझ में नहीं आया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, 1 किलो शक्कर लाते हैं, 1 किलो शक्कर, 1 किलो शक्कर मैंने लाया, ठीक है। हाँ, नजर नहीं आ रही है, आप कंसीडर कीजिए, फर्स्ट कीजिए कि मेरे हाथ में यहाँ पर 1 किलो शक्कर रखी है, 1 किलो शक्कर और आधा किलो शक्कर है, 2 चीजें लाए हमने। 1 किलो शक्कर ये हाथ में, ये हाथ में, आधा किलो शक्कर। मुझे बताइए जरा कौन सी शक्कर ज्यादा जगह घेरेगी, 1 किलो वाली या आधा किलो वाली? हाँ, 1 किलो वाली। इसका अंदर मैटर यानी इसका मास ज्यादा है, तो ये जगह भी कैसी घेरेगी, ज्यादा। इसका मास कम है, जगह भी कैसी घेरेगी, कम। जगह घेरना यानी कि क्या, वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम ज्यादा, इसका वॉल्यूम कम है। तो वैसे ही याद रखिए, वॉल्यूम कै पर डिपेंड करता है, तो वॉल्यूम टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर, मैटर के ऊपर, है ना। या फिर क्या बोल सकते हैं हम, मास के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए दूसरी एक एग्जांपल देता हूं मैं। मुझे एक बात बताइए, वाटर पी लेते, वाटर 1 किलो वाटर है, 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 1 किलो वाटर है,
वाटर की एग्जांपल लेते हैं, इतना ज्यादा पानी, ठीक है, और एक और बीकर लेते हैं, छोटा छोटा बीकर लेते हैं, छोटा घना बनाते हैं, ठीक है। मुझे बताइए इसके अंदर भी मैंने क्या रखा है, वाटर, और इसके अंदर भी क्या रखा हुआ है, वाटर। अब मैं इसको हीट करता हूँ, इसको गर्म करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, गर्म करता हूँ। तो मुझे बताइए ये वाटर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर में कन्वर्ट होगा, और ये वाटर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर में कन्वर्ट होगा। तो आप कहेंगे सर ये पानी है और पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100, तो इन्हें भी 100 पे बॉईल होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, इन्हें भी 100 पे बॉईल होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। तो मुझे बताइए मास कहाँ ज्यादा है, यहाँ पर है, यहाँ पर। तो मास ज्यादा यहाँ पर है और यहाँ पर मास क्या है, कम है, यानी कि प्रॉपर्टी मास पर डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है। तो ये प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव हुई क्या, नहीं, ये प्रॉपर्टी कौन सी हुई, इंटेंसिव। समझ में आ रही है बात। ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मैटर पर डिपेंड करती है, मैटर कम हो तो प्रॉपर्टी कम ज्यादा हो रही है, तो वो प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटेंसिव। और ऐसी प्रॉपर्टी के मैटर पे डिपेंड नहीं कर रही, देखिए पानी ज्यादा है, पानी कम है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट उतना ही है, उतने पर ही बॉईल हो रहा है, तो मैटर पर डिपेंड की क्या इसने, नहीं। तो ये प्रॉपर्टी को कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी यानी कि क्या, द property of system which is independent upon matter present in the system। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैटर पर डिपेंड नहीं करती, चाहे मैटर ज्यादा हो चाहे मैटर कम हो, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी क्या पे डिपेंड करती है, मैटर पे, यानी कि मैटर अगर कम हो गया तो वॉल्यूम कम हो जा रहा, मैटर बढ़ गया तो वॉल्यूम बढ़ जा रहा, यानी कि ये मैटर पर डिपेंड कर रही है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पर वाटर ज्यादा रहो या कम रहो, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो चेंज होगा क्या, नहीं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। चलिए दूसरी मैं एक एग्जांपल आपको पूछता हूं, देखिए कौन बता सकते हैं, इसको मिनट दे थोड़ा। चलिए इसकी फर्स्ट एग्जांपल क्या होगी, इसकी फर्स्ट एग्जांपल होगी हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम का भी डिपेंड कर रहा है मैटर पे। और इसकी एग्जांपल क्या होगी, बोलिए, इसकी एग्जांपल हो गई टेम्परेचर, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट, चलिए अब दूसरी बात करो, विस्कोसिटी। आप बताइए विस्कोसिटी कौन सी प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। विस्कोसिटी पता है आपको, गाढ़ापन, बहना। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं वाटर की, एक इंक्लाइंड सरफेस ले लेते हैं कोई भी, ठीक है, एक इंक्लाइंड सरफेस ले लेते हैं, जैसे कि ये वाला, ये इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है। अगर मैं यहां से क्या छोड़ दूं, यहां पर वाटर डाल दूं, यहां से मैं क्या छोड़ दूं, वाटर डाल, तो वाटर कैसे स्पीड से फ्लो होगा, ज्यादा स्पीड से फ्लो होगा, यानी कि वाटर गाढ़ा है क्या, पतला है, वाटर की विस्कोसिटी क्या है, कम है। लेकिन शहद, अगर मैं यहां से शहद को छोड़ता हूं, शहद यानी कि हनी को अगर मैं छोड़ता हूं, तो हनी कैसा फ्लो होगा, स्लोली फ्लो होगा, यानी कि हनी के अंदर विस्कोसिटी कैसी है, ज्यादा है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं वाटर कम लूं और हनी भी कम लूं, तो ज्यादा कौन फ्लो होगा, हनी कम होगा कि वाटर, सर वाटर ही फ्लो होगा, क्योंकि वाटर की विस्कोसिटी क्या है, ज्यादा है, नहीं कम है। विस्कोसिटी ज्यादा किसकी है, जिसके अंदर गाढ़ापन कैसा हो, ज्यादा हो, यानी कि हनी की विस्कोसिटी कैसी है, ज्यादा है। वाटर की विस्कोसिटी कैसी है, कम है, इसलिए वाटर ज्यादा फ्लो हो जाएगा। लेकिन ये बात मुझे बताइए, क्या
मैटर पे डिपेंड करती है? नहीं। मैंने अगर 5 लीटर वाटर लिया तब भी वो ज्यादा ही फ्लो होगा, अगर मैंने 1 लीटर वाटर लिया तब भी वो ज्यादा ही फ्लो होगा। यानी कि मैटर ज्यादा लो या मैटर कम लो, फ्लो तो ज्यादा ही हो रहा है। हनी हो गया, अगर हमने 5 लीटर हनी लिया तो भी स्लो ही फ्लो हो रहा है, यानी विस्कोसिटी ज्यादा है, गाढ़ापन ज्यादा है उसके अंदर। और 1 लीटर लिया तब भी कैसे फ्लो हो रहा है? स्लो ही, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी क्या है? ज्यादा है। समझ पा रहे बात को? यानी कि जो विस्कोसिटी है क्या पे डिपेंड नहीं कर रही, मैटर पे डिपेंड कर रही है क्या? नहीं। मैटर ज्यादा रहा तब भी स्पीड से फ्लो, यानी कि उसके अंदर गाढ़ापन कम है, और मैटर कम रहा तब भी। समझ पा रहे बात को? तो विस्कोसिटी कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव एक्सटेंसिव? इंटेंसिव। डिपेंड कर रही है क्या मैटर पर? नहीं। तो सेकंड एग्जांपल क्या हो गई हमारी? विस्कोसिटी। ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए सर, आप सिर्फ 2 प्रॉपर्टी समझाने पूरा लेक्चर आ रहे हैं? नहीं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीईटी में एक क्वेश्चन कंपलसरी, इसको बहुत अच्छे से देखिए, और नीट जेईई के अंदर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो जरा अच्छे से इसको ध्यान दीजिए। तो चलिए, इंटेंसिव समझ रहे ना, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मैटर पर डिपेंड नहीं करती, इनसे याद रख लेना, इनसे कंफ्यूज नहीं होना, इनसे याद रख लेना, इनसे याद रख लेना बच्चों, यहाँ पे लिखता हूँ, इनसे याद रख लेना, डिपेंडेंट, और उसका उल्टा क्या होगा? डिपेंडेंट। समझ गए ना? चलिए अब दूसरी एग्जांपल बच्चों, मास। मास तो जाहिर सी बात है, एक्सटेंसिव, वॉल्यूम भी समझ गए। चलिए अब मुझे बात की डेंसिटी, रो। रो यानी कि क्या है? डेंसिटी। मुझे बताइए डेंसिटी ये मैटर पे डिपेंड नहीं करती है या फिर मैटर पर डिपेंड करती है? डेंसिटी मैटर पर डिपेंड करती है या नहीं करती? अगर आप सोचिए मैटर पर डेंसिटी डिपेंड करती है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं करती है। कैसे सर? चलिए, अब डेंसिटी के बेसिक कांसेप्ट में मैं जाता हूं, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो चलिए मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इतना बड़ा बर्फ लेता हूं, 5 किलो या 10 किलो का बर्फ लेता हूं और पानी में छोड़ता हूं, बड़े टैंक में छोड़ता हूं, तो बर्फ डूबता है या तैरता है? तैरता है, क्योंकि बर्फ की डेंसिटी कम है पानी के मुकाबले में। चलिए उसी के मुकाबले में अगर मैं छोटा सा बर्फ का क्यूब लेता हूं, छोटा सा का, एक 5-6 ग्राम का, अब ये क्यूब को पानी में छोड़ता हूं, तब भी क्या होगा? तैरेगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है? उसकी डेंसिटी पानी से कम है। यानी कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी मैटर पे डिपेंड करी क्या? नहीं। मैटर ज्यादा हो या मैटर कम हो, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए दूसरी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने ये टैंक है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? पूरा का पूरा वाटर भरा हुआ है। ठीक है, मैं इसके अंदर क्या करता हूं बच्चों? इसके अंदर मैं पहले तो ऑयल डालता हूं। ठीक है, ऑयल डालने के बाद क्या होगा? देखो, कोई भी एक टैंक ले लीजिए, उसमें वाटर है, उसमें अगर आपने थोड़ा सा को ऑयल डाले तो ऑयल टैंक के अंदर जाता है या ऊपर तैरता है? ऊपर तैरता है, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम है। अगर मैं ऑयल ज्यादा लेता हूं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेता हूं, यानी कि ऑयल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लिया और ऑयल उस टैंक में डाली हमने, इस टैंक में अब ज्यादा ऑयल डाले, तभी भी ऑयल क्या ऊपर तैरेगा या नीचे जाएगा? ऊपर ही आएगा, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी क्या है? कम है, और वाटर की डेंसिटी ज्यादा है। वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, तो याद रखिए जो डेंसिटी है ये ऑयल की मैटर पर डिपेंड किया क्या? नहीं। ज्यादा ऑयल रहा तब भी पानी में क्या करेगा? फ्लोट होगा, तैरेगा। और ऑयल अगर बहुत कम है तब भी वाटर पर क्या होगा? तैरेगा। तो डेंसिटी मुझे बताइए मैटर पर डिपेंड करती है या नहीं करती है? करेक्ट, डेंसिटी मैटर पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रही। ज्यादा रहा तब भी तैर रहा, कम रहा तब भी तैर। तो डिपेंड नहीं कर रही तो कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव। यानी कि डेंसिटी कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चलिए अब मुझे एक बात बताइए बच्चों,
इंटरनल एनर्जी की बात है। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी समझती है ना, अंदर की तवाने, अंदर की एनर्जी। जैसे कि अगर मैं एक बात करता हूँ, एक छोटा सा कोयला लेता हूँ, पत्थर का कोयला, चारकोल छोटा सा लेता हूँ और यहाँ पर चारकोल लेता हूँ इतना बड़ा। मुझे बताइए इसको अगर मैं हीट करता हूँ तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी या फिर इसको हीट करने पर ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी? तो आप कहेंगे सर ये छोटा सा है, इसको हीट करने पर एनर्जी कम रिलीज होगी, और ये बहुत बड़ा है, इसको हीट करेंगे, इसको जलाएंगे तो इसकी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। यानी कि इसके अंदर छोटा है तो इसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी थी वो क्या थी? कम थी। और इसके अंदर इंटरनल एनर्जी क्या है? ज्यादा है। यानी कि मुझे बात होता है इंटरनल एनर्जी क्या पे डिपेंड करेगी? मैटर पर करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। मैटर कम है तो इंटरनल एनर्जी कम, और मैटर ज्यादा है तो इंटरनल एनर्जी ज्यादा। चलिए तो इंटरनल एनर्जी कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सॉरी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। ठीक है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। बॉइलिंग पॉइंट जैसा मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स्ड है ना, फ्रीजिंग पॉइंट भी फिक्स्ड है ना। जैसे कि बर्फ हो गया, कितने पे जमती है बर्फ? बनती है 0 पे बनती है ना। ज्यादा पानी था तब भी बर्फ कितने पे बनेगा? 0 पर। कम पानी है तब भी बर्फ कितने बनेगा? 0 पर। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगी हमारा? फ्रीजिंग पॉइंट भी हो गई, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। समझ पा रहे बच्चों बात को? ठीक है, तो जरा इसको अच्छे से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और इसके बाद जो जो आपको लग रहा है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो सकती है उसको लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव हो सकती है, और लिखिए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव हो सकती है। आप लिखिए, आपको जिन जो प्रॉपर्टी पता है उसको लिख के लाइए, या फिर मैं आपको अभी क्वेश्चन दे देता हूं, कौन सी प्रॉपर्टी आप पहचान कर कल मुझे बताना। ठीक है, तो फिलहाल इसको राइट कर लो, नोट कर लो। ओके, चलिए बच्चों, जैसे कि आपने अभी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दो प्रॉपर्टी देख लिए। ठीक है, अब दो प्रॉपर्टीज में देख समझ में आ गया कि एक्सटेंसिव यानी कि जो कि मैटर पर डिपेंड करती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी यानी कि जो कि मैटर पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे कि वॉल्यूम हो गया कि वो मैटर पर डिपेंड कर रहा था, यानी मैटर बहुत ज्यादा है तो वॉल्यूम ज्यादा है, मैटर कम है तो वॉल्यूम कम है। जैसे कि हमने देखे थे यहाँ पर विस्कोसिटी, डेंसिटी, से डेंसिटी देखे, डेंसिटी अगर ज्यादा मतलब मास ज्यादा है तब भी डेंसिटी उतनी है, और मास कम है तब भी डेंसिटी उतनी है। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी थी। अब आपके सामने बोर्ड पर ये 6 प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, सरफेस टेंशन है ना, प्रेशर, एंट्रोपी, एंथैल्पी, एरिया, नंबर ऑफ मोल। अब इन प्रॉपर्टी को आप गौर फिकर कीजिए, अच्छे से ध्यान से देखिए कि ये एक्सटेंसिव हो सकती है या फिर इंटेंसिव। उसके बाद मुझे कमेंट कर कर बताइए। और इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर एंड होता है, खत्म होता है। हम अगले लेक्चर में स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन और स्टेट वेरिएबल्स क्या है, स्टेट क्या है, इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है।